जय हिंद दोस्तों। कल भी नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि उसमें किसी भी जवान की क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी मैं आपको लोकेशन के साथ बताता हूं कल का घटनाक्रम क्या हुआ है। तो आप लोग देख पाएंगे ये नेक्स्ट ये कवर्धा का है, मतलब छत्तीसगढ़ का जिला है, और इधर क्या है, इधर एमपी का बॉर्डर यहाँ से लग जाता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यही जो आपको दिख रहा है यही है नेशनल हाईवे 30 है, ठीक है। इधर एमपी का बॉर्डर है, इधर से इधर नेशनल हाईवे 30 है। नेशनल हाईवे 30 के नीचे जाएंगे तो ये नेशनल हाईवे 30 बेमेतरा से होने के बाद रायपुर से होकर के नीचे की हो जाता है। और नीचे आप लोग देख पाएंगे यहाँ धमतरी डिस्ट्रिक्ट है। धमतरी डिस्ट्रिक्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ कांकेर डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका। कांकेर से भी नीचे जाएंगे तो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उसके बाद जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा। ये बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। नीचे कांगेर घाटी नेशनल हाईवे से होकर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो 30 आ रहा है नेशनल हाईवे सुकमा। सुकमा में आप लोग जाएंगे तो सुकमा का जो ये जो जिला है नीचे से यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में लग जाता है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोरनापाल है, सुकमा में यहाँ पे दोरनापाल है। उसके नीचे अगर आप लोग जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे लेंद्र, जो लेंद्र आपको केंद्र दिख रहा है, इसी को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेंद्र के अंदर आप लोग यहाँ पे अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा आपको एर्राबोर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीके कंप्यूटर क्लासेस एर्राबोर, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं पीके कंप्यूटर क्लास, हमको ये देखना है एर्राबोर। इसी जगह पे कल नक्सलियों ने लगभग 6 ट्रकों को जला करके उड़ा दिया है। मैं आप लोगों को, अगर आप लोग देखेंगे तो ये कल की ही घटना है, पेपर में कटिंग आया हुआ था। यहाँ पे देखिए सुकमा NH30, जो भी तो मैं आपको लोकेशन दिखाया उसी की बात कर रहे हैं। 30 में वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। एर्राबोर भी आपको दिखाया हूँ मैं। एर्राबोर के निकट 60 ट्रक फूंक डाले हैं। तो देखिए ये ट्रक का जलता हुआ तस्वीर यहाँ पे आया हुआ है। नीचे चक्का वाला एरिया, ये का सामने वाला पोर्शन इधर है, ठीक है। इसके ऊपर माल रखा हुआ था, उसको पूरा नक्सलियों ने इस प्रकार से जला दिया। अब ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें बहुत बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि इसके पहले भी नक्सलियों ने फिश प्लेट निकाल कर पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की थी, और वो ज़्यादा वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। और आगे देखिए, नक्सलियों ने रविवार को सुकमा जिले के एर्राबोर के नज़दीक NH30 पर एक ट्रिपर व 6 ट्रकों को फूंक दिया है। नक्सलियों ने किसानों के भारत बंद के एक दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने इस दौरान एक यात्री बस को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने क्या कर लिया, वहां से यू टर्न ले लिया, वापस मोड़ लिया और बस को वापस लौटा ले गया। घटना की पुष्टि जो है सुकमा के SP KL ध्रुव ने की है। ये पूरी घटना है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के SP हैं, उन्होंने ये सब बताया है। घटना स्थल पर लगभग 30 से 40 है ना, 30 से 40 वर्दीधारी नक्सली मौजूद थे। इनमें कुछ महिलाएं भी नक्सली थी। तो लगभग 6 ट्रकों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। वहाँ पे विकास कार्य चल रहा था, प्लांट वहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरा मैं बात करूँ, जो एक और बड़ी वारदात को कल नक्सलियों ने अंजाम दिया है, उसका भी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं घटना आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसकी मैंने कटिंग नहीं काटी। यहाँ पे 26 अप्रैल 2021 का पेपर कटिंग है, पत्रिका में आप लोग ये न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं। कामतेड़ा BSF कैंप पे नक्सलियों ने रात में लगे 8 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया BSF के टुकड़ी के ऊपर। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये रहा गया है। मैं आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ। यहाँ से देखिए, कांकेर का क्षेत्र है, कोयली बेड़ा का आएगा थाना क्षेत्र में कामतेड़ा। इस क्षेत्र में कामतेड़ा BSF कैंप पर शनिवार की रात नदी के दूसरी ओर से, यहाँ निब्रा नदी बहती है, आप लोग को मैं लोकेशन दिखा दूंगा थोड़ी वीडियो के लास्ट में। निब्रा नदी बहती है कांकेर के पास से। तो दूसरे छोर से 3 तरफ से नक्सलियों ने कैंप पर ताबड़तोड़ 8 रॉकेट लॉन्चर दागे थे, जिसमें 6 रॉकेट लॉन्चर कैंप के बाहर फटे थे और एक जो लॉन्चर था वो कैंप के अंदर आकर के गिर गया था। संयोग से वो फटा नहीं था। ये जो अंदर गिरा हुआ है, ये रॉकेट लॉन्चर नहीं फटा था, बाहर वाले फटे थे। तो अगर ये लॉन्चर ही फट गया होता तो कैंप में क्या हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था हमारे BSF जवानों को। उसके बाद लगभग 20 मिनट तक मुठभेड़ चली है नक्सलियों के साथ हमारे BSF जवानों की। और जब जवान को भारी पड़ता देखे हैं तो अंधेरे का फायदा उठाया उन्होंने और जंगल की ओर उन लोग भाग के खड़े हुए हैं। हालांकि मुठभेड़ में कोई भी हताहत नहीं हुआ है हमारे BSF के जवान। अंतागढ़ के जो SDOP कौशलेंद्र हैं पटेल ने घटना की पूरी पुष्टि करते हुए बताया है कि कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र कामतेड़ा में नदी के किनारे एक BSF कंपनी का कैंप है। कैंप में BSF और DRG के लगभग 150 जवान वहां पर थे। उसके बाद 150 जवान 24 अप्रैल की रात को 8:30 बजे से कैंप में करीब 500 मीटर की दूरी पर नदी के दूसरे छोर से करीब 3 से 35 की संख्या में नक्सलियों ने कैंप पर अचानक फायरिंग कर दिया। 30 से 35 नक्सली वहां पे मौजूद थे, अचानक फायरिंग कर दिया। गोलीबारी पर जवानों ने भी हमारा मोर्चा संभाल लिया, तुरंत जवाबी कार्रवाई की। 20 मिनट तक उनके साथ मुठभेड़ होती रही
और मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जंगल का फायदा उठाया और वहां से वो भाग के खड़ा हो गए। और नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 8 रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया था, जिसमें 6 रॉकेट लॉन्चर क्या थे, कैंप के बगल में गिर गए थे, बाहर गिरे थे और वो फट गए थे। इसके बाद एक रॉकेट लॉन्चर नहीं फटा था। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे जवानों के यहाँ पे क्षति नहीं हुआ है और लगातार वहाँ पे कैंप खोले जा रहे हैं। बीएसएफ की हलचल है तो नक्सलियों में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। तो ये आप लोग ये देख पाएंगे, ये रॉकेट लॉन्चर है जो फटा नहीं था। अगर ये फटता अंदर में तो हमारे लगभग 150 डीआरजी के जवान थे और बीएसएफ के जवान थे, तो काफ़ी बड़ी नुकसान नक्सली यहाँ पे पहुंचा सकते थे। ये घटना कल की है और मुख्य अखबारों में यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। और अगर दूसरी घटना की जो कांकेर के पास हुई दोस्तों, उसके लोकेशन की बात करूँ मैं, देखिए यहाँ पे कांकेर है, नीचे में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इधर गढ़चौलरी ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ की सीमा, ये देखिए यहाँ पे बन रही जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो इसके जब आप सेंटर में जाएंगे, मतलब इधर अंतागढ़ पड़ेगा, आपको पखांजूर पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे पखांजूर है और इधर कांकेर है, ठीक है। इधर केशकाल घाटी पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो गोदा बेड़ा है आपको दिखा दूंगा, कोयली बेड़ा मैंने सर्च किया हुआ है। ये जो गोदा बेड़ा है यहाँ पे देखिए, यहीं पे ये घटना को अंजाम दिएगा, यहीं कहीं वो कैंप होगा बीएसएफ का। और यहाँ पे आप लोग को मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो नदी है, इसी नदी का नाम है निब्रा नदी, ठीक है। तो इस नदी का आपको नाम दिख जाएगा यहाँ पे, निब्रा नदी। ये देखिए निब्रा रिवर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो ये नदी यहाँ से बहती है और इसी के बाजू में ही यहाँ बीएसएफ का कैंप था, गुदा बेड़ा जिसको कोयली बेड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहीं पर क्या है घटना को अंजाम दिया गया था। कोयली बेड़ा छत्तीसगढ़ की जगह है जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अच्छा हुआ यहाँ पर कि हमारे बीएसएफ को जवानों को कोई क्षति नहीं पहुँची है और यहाँ पे 2 प्रमुख घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिए हैं। आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटनाएं ना हों, इस प्रकार इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।